जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैं इसके पहले डाल चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसमें कार्बोनिल ग्रुप और कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके मैंने आपको बताया थे डेरिवेटिव्स, नोमेनक्लेचर और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बताया था। उसमें हमने समझा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों वर्क करेगा। और वो क्या बोलना चाहिए, उसके जो कार्बन्स होंगे, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको किस टाइप से जो ऑक्सीजन है उसको रेजोनेंस के थ्रू उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा और वो फिर कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह किसके कंपेयर में, कार्बोनिल के कंपेयर में कैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे समझेंगे इसको कि कैसे ये क्या, ये सबके सब ऐसे मेथड्स हैं। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है? सबसे फर्स्ट मेथड है, एकदम से याद कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्काइल बेंजीन, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड। आपको ऐसे देख के लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है करके, ओके, लेकिन जैसे आप समझेंगे आप ऐसे टिप पे आप याद कर लोगे, आप ऐसे टिप पे याद कर लोगे, अभी भी कर सकते हो। जैसे आप कितने बार देखो कितने टाइम्स ए है, एक ट्रिक लगा लेते हैं, यहीं पे एक ट्रिक लगा लेते हैं, छोटा सा हम क्या लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, किससे किससे फॉर्मेशन होगा। अब एक आइडिया लगते जाएगा आपको, एक आइडिया लगते जाएगा किसके किससे फॉर्मेशन होगा। जैसे ए देखो, ए 1 2 3 4 5 6 टाइम ए है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 6 टाइम क्या है, ए है। उसके बाद देखो क्या क्या है, एन ई, और कहीं पे क्या होगा, एन ई, एक और में जी से कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं एक ई से, एक एन है और एक ई है, जैसे क्या है यहाँ पे एन है और ई है, ठीक है। तो 6 टाइम ए है। सबसे पहले एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, एल्काइल बेंजीन से, एमाइड से, उसके बाद एनहाइड्राइड से, उसके बाद एसाइल क्लोराइड से। आपको सबको जानना पड़ेगा कि एल्कोहल के लिए हम क्या फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, ROH, एल्डिहाइड के लिए CHO, एल्काइल बेंजीन के लिए अपने पास कोई एल्काइल होगा और बेंजीन हम लगा दिए, एमाइड CONH2। इसके और ओपन स्ट्रक्चर में बहुत पहले लगा चुका हूं, ओके, बहुत पहले लगा चुका, आप उसको थोड़ा फोकस कर लेंगे। इसके जितने भी क्या बोलना चाहिए, जितने भी इसके फंक्शनल ग्रुप के जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको, ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट कौन है हमारा, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन करे चलते हैं, चलो ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल, तो फर्स्ट क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सेकेंडरी अल्कोहल से एक्चुअली में बनेगा कीटोन, और कीटोन का इजीली ऑक्सीडाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तभी हम करते हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। सबसे पहले देखते हैं सर, यार समझ लेते हैं सबसे पहले तो, ओके, क्या समझेंगे सर, यार ये प्राइमरी वाला अल्कोहल क्या होता है। मान के चलो अपने पास कोई आर है, आर कहने का मतलब कोई CH3, मैं एकदम ही जीरो से लेके जाऊंगा, ठीक है। अपने पास क्या है, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, H, ये हो गया एक एल्कोहल, एल्कोहल हो गया। अगर मान के चलो, अगर ये एल्कोहल को समझते हैं, मतलब ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक एल्काइल से जुड़ा है, मतलब ये कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, मान के चलते हैं। अगर हम ये ले लेते R, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे OH, एक और मैं ले लेता हूं R, उसके बाद कार्बन और ये OH, ओके। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या का डिफरेंस है, यहाँ पे केवल एक R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे केवल एक R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक R जुड़ा हुआ है, और एक और R यहाँ पे हम जोड़ देंगे कुछ इस टाइप से, ओके। तो ये 2 R हो गया। यहाँ पे क्या है सर, ये एक और R और यहाँ पे एक और R, क्लियर क्या। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री, ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है कि इसको हम नाम दे देते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ जिस एल्काइल से वो कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन 2 और एल्काइल से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। और ये कितने डिग्री अल्कोहल है,
3 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने थोड़ा डिफरेंस समझ लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। क्लियर क्या? ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मान के चलो ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है, बाय ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है कि ये रिमूव हो जाता है कुछ ऐसा और ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो सपोज अगर मान के चलो हम ऑक्सीजन को ऐड करते यहाँ कहीं पे ऐड करते, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन बन गया। ठीक है, आप सभी जानते हो यार, हमको कीटोन का थोड़ी फॉर्मेशन करने नहीं करने सर, तो हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसीलिए 2 डिग्री लेते और 3 डिग्री लेते। इट इज क्लियर? ठीक है, सबसे पहले काम में लेंगे किसको सर, इसको लेंगे, इस भाई साहब को लेंगे काम में। ठीक है, ओके। तो मैं पूरा क्या कर दे रहा हूं, मैं रफ कर दे रहा हूं ऐसे। गड़बड़ हो गया। ओके, ये वाला। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब क्या है, अपने पास कोई आर होगा और उसमें जुड़ा हुआ कार्बन और उसमें जुड़ा हुआ क्या, ओ एच, ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर क्या? इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का सबसे पहले समझो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, प्लीज समझना। भले मैं स्लो जाऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट नम्स को मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीड, मैं समझाऊंगा उधर साइड में। अपने पास मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास कोई आर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन है और इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे CH2 में ऐसे लगा दूं। ठीक है, इसको जब ऑक्सीडाइज कराओगे, आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, आर, आर, उसके बाद COOH का फॉर्मेशन होगा। कुछ ये बना, मतलब किससे, एल्कोहल से, एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं, रिएजेंट क्या होता है, या फिर क्या बोलना चाहिए, जो सॉल्वेंट जो होता है, जहां पे रणभूमि में जैसे जैसे युद्ध लड़ा जाता है, कहां पे लड़ा जाएगा, तो उसके लिए 2 रिएजेंट लेते हैं या बहुत सारे रिएजेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रेट जहां से हमको ऑक्सीजन मिलेगा, या K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले, एक जॉन्स रिएजेंट होता है, जैसे कहने का मतलब CrO3 करके, और इसके साथ में H2SO4 लेते हैं। ये सब के सब क्या है, रिएजेंट हैं। इस रिएजेंट की हेल्प से, इस रिएजेंट की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कैसे ये काम करेगा और किस किस टाइप के हम एग्जाम्पल काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, इसको तो मैं छोटा कर लूं। अपने पास जैसे हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, एथिल अल्कोहल काम में ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल यही ले लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है, मेथ एथिल अल्कोहल है। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है। इसको हमको ऑक्सीडाइज करने, तो इसमें से किसी एक रिएजेंट को ले लेंगे। मैंने किसी एक रिएजेंट को ले लिया। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये मैंने ले लिया काम पे। ओके, मैं इसमें से किसको ले लूं, इसको ले लेता हूं। इसमें किसी KMnO4, यहां से हमको मिलेगा क्या, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आके जैसे जुड़ेगा, सबसे पहले तो एल्कोहल कन्वर्ट होगा किसमें, CH3CH2, और या मैं बोल दूं, या फिर इसी को बोल सकते हैं CHO में कन्वर्ट, CH2, और ये कन्वर्ट होगा CHO में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, एल्डिहाइड में, किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और फर्दर चूंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिया है, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COOH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको जो चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, हमको क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक फॉर्म है एसिटिक एसिड, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। सबसे पहले हमने क्या कराया, हमने एक एथिल अल्कोहल लिया, उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीडाइज करने के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से उसके बाद क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेन, यही कारण है। ठीक है, यही रीजन है।
सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड, और इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं। इसके जस्ट पहले थे अपने पास अगर R, उसके बाद क्या हो OH हो, इसका ऑक्सीडेशन हमेशा होगा तो ये कन्वर्ट होगा RCHO में, या फिर इसी को अपन ऐसे कर सकते हैं, कहने का मतलब RC और उसके बाद OH है, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनेगा क्या RCHO में, मतलब एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज होता है RCOOH में, मतलब एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको क्या करने हैं, ये एल्डिहाइड लेने हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करा देने किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो चलो चलते हैं, हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा ले लेंगे, कोई एल्डिहाइड ले लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और हमको क्या क्या गेन करने हैं, हमको क्या मिलने हैं, उसके बाद हमको मिल जाएगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे इसमें यूज किया जाता है क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आप जानते हो क्या, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है सर, तो ये होता है, आप प्लीज इसको याद रखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिएटेड Ag सिल्वर नाइट्रेट NH3 ट्वाइस, ये होता है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। इस पे चार्ज होता है +1 का, ठीक है, इस पे चार्ज होता है +1 का। अब ये जो चार्ज है, कहने का मतलब क्या है, अमोनिएटेड जो सिल्वर नाइट्रेट है, या फिर पूरा का पूरा जैसे अपन ले लेते हैं NH3, जो हमने ले लिया क्या चीज अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, इस पे 1 का जो चार्ज है, जब देखो इस पे जो चार्ज लगा, चूंकि अमोनिया पे किसका चार्ज होता है 0 का, इस पे 0 का चार्ज, तो ये जो सिल्वर है इस पे है अभी +1 का चार्ज, ये चार्ज वही बता रहा है। जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएगा, जब एल्डिहाइड को क्या करा था ऑक्सीडाइज, तो ऐसा कोई रिएजेंट होगा जिसका खुद का क्या होगा रिडक्शन होगा, तो ये जो सिल्वर है उसका चार्ज कम हो जाएगा। अब इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, देखो कैसे रिएक्शन में कैसे समझ में आएगा हमको। हमने ले लिया क्या, मान के चलते एक मैं एल्डिहाइड ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं, ये कुछ R, उसके बाद CHO में ले लिया, इसको जब रिएक्ट करा देते इसके साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट के साथ NH3 ये ट्वाइस के साथ, इस पे चार्ज कितने की है, इस पे चार्ज है +1 की, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जब हमको प्रोडक्ट मिलेगा तो हम देख पाएंगे ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, किस में कन्वर्ट हो गया एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हमको मिला RCOO- हमको मिला, क्लियर, क्या आई एम सॉरी यार, क्या मिला माइनस, और जो मेन मिला जैसे सिल्वर मिला है, यहाँ पे जो सिल्वर मिला है इस पे चार्ज कितने की आ गई 0 की, चूंकि सिंगल हो गया तो ये +1 से, देखो आप समझ पा रहे हो, मतलब ये +1 से किस में कन्वर्ट हुआ है 0 में कन्वर्ट हुआ, मतलब खुद का क्या हो गया है रिडक्शन हो गया। इसी को यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है एक सिल्वर कलर का बनता है, या फिर सिल्वर सॉल्ट भी बोलते हैं, तो इसी टेस्ट को हम बोल देते हैं क्या सिल्वर साल्ट, या फिर बोल देते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्लियर, क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। सेकंड जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, जैसे इसको, ठीक है, देखो जैसे अपन क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, सेकंड है कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का, ये तो हमने ले लिया टॉलेंस रिएजेंट। सेकंड रिएजेंट होता है, सेकंड होता है फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आप प्लीज समझें, मतलब अब मैंने ये कुछ ले लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से OH, यहाँ पे OH, ये हाइड्रोजन COO पोटेशियम और COO सोडियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और एक होता है कॉपर +2, ये भी +2 में है, कॉपर +2 में है, इन सबको मिक्स कर देते हैं, एक फेलिंग A और फेलिंग B। ये अभी कौन से कलर का है ब्लू कलर का, ये कौन से कलर का होता है ब्लू कलर का। जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ एल्डिहाइड के साथ, आप रिएक्शन को थोड़ा समझेंगे, देखो जब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा RCHO जब रिएक्ट करेगा किसके साथ कॉपर +2 के साथ, तो ये जो बाई प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, एक हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसीटेट मिलेगा, कहने का मतलब क्या मिला RCOO- और मेन जो मिला कॉपर और 2 और ऑक्साइड मिला। अब ये जो है कलर, ये कलर ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, या फिर यही कलर जो है रेडिश ब्राउन, ये जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश
ब्राउन कलर, ये जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब क्या हुआ, एक चेंज हमने देखने को मिलेगा। हमने दो तरह के क्या समझ ली, रिएक्शन समझ लिया। फर्स्ट रिएक्शन, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एक टॉलेंस रिएजेंट और सेकंड क्या है, फेलिंग रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला प्लीज याद रखेंगे, सिल्वर अमोनिएटेड नाइट्रेट होता है। सेकंड क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसको, और फेलिंग, ये फेलिंग भी। तो जो ये कॉपर है देखो +2 में है यहाँ पे, और वो कहां में, किस में चला गया, उसका फिर से क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसके किससे, एल्कोहल से और एल्डिहाइड से। क्लियर क्या? अब समझते हैं हम लोग थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है क्या, नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल कहने का मतलब क्या है, अपने पास क्या होगा, कोई RC1 2 3 ये होगा अपने पास। ठीक है, अब इसके थ्रू सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एमाइड बनाएंगे। RCONH2 बनेगा, एमाइड बनेगा, CONH2 एमाइड बनेगा। एमाइड के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा R, उसके बाद COOH मिलेगा। क्लियर क्या? मतलब हमने ये जाना सर, हमने ये जाना कि अपने पास क्या होगा, कोई कार्बोनाइट्राइल होगा, साइनाइड कार्बोनाइट्राइल होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा सबसे पहले एमाइड। एमाइड के बाद हमको मिलेगा क्या, इस एमाइड के बाद हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, एकदम मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्या, कोई मैं ले लेता हूं कार्बोनाइट्राइल ले लेता हूं। ठीक है, तो मीडियम कौन कौन सा होगा, मीडियम हमको ले लेना सबसे पहले एसिडिक मीडियम, या तो हम एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं कोई बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं। क्लियर क्या? लेकिन हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। कहने का मतलब हम कराएंगे H2O से रिएक्शन कराएंगे, इसमें भी सेम कराएंगे। कहने का मतलब हमने ले लिए H3O+ ले लिए, और इसका हम क्या करा देंगे, हीट करा देंगे। ये आपको याद रखने, ठीक है, और ये बीच बीच में आपको काम आएगा। चलो चलते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्या, कोई कार्बोनाइट्राइल, जैसे मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 3, और ये मैंने लगा दिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्राइल ले लिया मैंने, इसको रिएक्ट कराते हैं। सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब सर ब्रेक करा देंगे जल के प्रेजेंट में। मीडियम ले लेते हैं, या तो एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं बेसिक मीडियम ले सकते हैं। क्लियर क्या? वाटर से रिएक्शन कराने, मतलब हमको रिएक्शन कराने किससे, H2O से रिएक्शन कराने। इसमें थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो, देखो एकदम इजी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इस वाटर को मैं ऐसे भी लिख लूं क्या, ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख सकता हूं। देखो मतलब HO, और ये मैंने लिख लिया H, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन को इधर लगा दो, H और ये H, और ये ऑक्सीजन। मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा पूरा। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से क्या बन गया, CH3CO, और उसके बाद क्या बन गया, NH2 बन गया। तो फर्स्ट हम बना देते हैं, एमाइड बना देते हैं। देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अपन ये कर दे, NH2 कर दे, ये कुछ ऐसा बना, NH2 बना, CONH2 बना, मतलब क्या बन गया, एमाइड बना। क्या बना, एमाइड, जो हमको फर्स्ट में चाहिए था। अब फिर से हम इसको क्या करा देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। H3O+ के प्रेजेंट में थोड़ा हीट देना है अपने को, तो ये फिर से क्या बनेगा, ये जो बनेगा इस बार बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा, और यहां से बाहर हो जाएगा NH3 लिबरेट हो जाएगा, या बाहर हो जाएगा, NH3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एकदम ईजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो मैकेनिज्म मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन क्या ले सकते हैं, ये ले ले। ठीक है, बेंजीन का रिंग ले ले, बेंजीन के रिंग में हम ले लेते हैं क्या, C111, ये मैंने ले लिया। ठीक है, फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं, सेम रिएक्शन होगा, वाटर यहां से हमको मिलेगा, वाटर मिलेगा यहां से। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे भी एमाइड बनेगा, मतलब फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, वही सेम टू सेम। ठीक है, मतलब एक लाइन से अगर मैं बताऊं तो जो कार्बन नाइट्राइल है, ठीक है, साइनाइड का ये पूरा हटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, यहाँ पे आ जाएगा, चलो देखते हैं। देखो पहले बना लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके बाद
देखो क्या आएगा यहाँ पे CnH2 NH2 आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा NH2 आया, ठीक है। फिर से हम रिएक्ट करा देंगे, यहाँ पे एक थो छोटा मिस्टेक 1 2 3 एक छोटा मिस्टेक हुआ है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर दूं NH2, यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ी हो गया यार, कार्बन का हम बॉन्ड को ही यार 5 बॉन्ड बना दे, यहाँ पे आएगा क्या सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है क्या, बहुत सही है, ठीक है। बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हुए तभी तो जाके ये बना है। आगे ये फिर से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, हम यहाँ से फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, अपने को मिलेगा ये बनेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड जिसको बोलते हैं। नाम क्या होगा इसका, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। कैसे बना, क्यों बना, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे जो वाटर है यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे आएगा क्या H, यहाँ पे आएगा क्या H, इस टाइप से, ठीक है। फिर से यहाँ से जो वाटर है, फिर से यहाँ से जो वाटर है फिर रिएक्ट करेगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा क्या, इस बार देखो इसको फिर ऐसे लिखो H और O लिख लो, कुछ इस टाइप से O लिख लो, ठीक है। इस बार आप ब्रेक कर सकते हो कुछ इसको इस तरह से, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ब्रेक करा दो और ये दोनों OH जाके जुड़ेगा कहाँ पे, ये OH यहाँ पे जुड़ेगा कुछ ऐसा और हाइड्रोजन जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कहाँ पे, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। समझने चला क्या मैकेनिज्म को, तो यहाँ पे अपन चलते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, कि पूरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे ये खेला हुआ, कैसे आएगा। ये पूरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, एकदम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, कैसे हो जाएगा देखो क्वेश्चन हमसे कैसे होगा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, CH3, ये CH3 इसके बाद कार्बन 1 2 3 और ये हमने ले लिया नाइट्रोजन। और इसके पास आप सभी क्या जानते हो, एक होता है इसके पास क्या, लोन पेयर। क्या होता है इसके पास, लोन पेयर, हम सभी जानते हैं क्या इसके पास जो लोन पेयर होता है उसको, ठीक है। नाइट्राइल हमने ले लिया, यहां पे मैं लिख दूं ये क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। अब क्या होगा, मीडियम, यहां पे हम लेते हैं इस बार मीडियम किसको, एसिडिक मीडियम, ये हमने ले लिया क्या H+, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। जहां पे प्रोटॉन दिखेगा, जहां पे H+ दिखेगा, नाइट्रोजन भाई साहब, ये नाइट्रोजन भाई साहब बोलेगा बड़ा दानी आदमी हूं मैं, क्यों नहीं इसको मैं डोनेट कर दूं अपना, खुद लुक्खा हो जाएगा, खुद लुक्खा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से फिर क्या बनेगा समझना, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये क्या हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड अपना दे दिया है, अपना अपना लोन पेयर दिया है, अब लोन पेयर दिया है, ठीक है, समझना 1 2 3 ये नाइट्रोजन और यहाँ पे फिर क्या जुड़ गया, इस बार जुड़ जाएगा क्या NH, ठीक है। और भैया जहां पे नाइट्रोजन अपने को क्या दिखा 4 बॉन्ड, हम क्या लगा देंगे उस पे, पॉजिटिव लगा देंगे, इस तरह हमने क्या लगा दिया उस पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लगाने से ये तिल मिला गया, तिल मिला गया मतलब ऐसे मेरे पे कैसे पॉजिटिव आएगा, तो ये अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझना, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये बॉन्ड तोड़ के चला है इसके पास, मतलब यहाँ पे आ गया क्या इस बार डबल बॉन्ड और ये क्या बना लिया है NH, तो अपने चार्ज को खत्म करने की चक्कर में NH बना लिया, ठीक है, अपने चार्ज को खत्म करने के चक्कर में। अब ऐसा जैसे भी हमको दिखा, ठीक है, कि जो भाई साहब था कार्बन उसके पास इतनी डिफिशियंट आ गया किसका, चार्ज का, ठीक है, चार्ज का डेफिशिएंट आएगा तो यहाँ पे काम में आएगा कौन, वाटर, वाटर भाई ऑक्सीजन, एक लोन पेयर और एक और लोन पेयर ऐसे, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम में लोग हाइड्रोलाइसिस तो करा रहे हैं तो ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करने के लिए उतावला हुए जा रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसके बाद अपन समझते हैं, ठीक है। मतलब यहां से क्या हुआ है इसको इस स्टेप में आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और इससे क्या आके जुड़ गया है ऑक्सीजन और इधर क्या है हाइड्रोजन और इधर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लगा दूं हाइड्रोजन को ऐसे और इस पे आ गया है क्या चीज पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या है NH2 NH और इस पे एक लोन पेयर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन पे क्या आया, जैसे ऑक्सीजन पे क्या आया चार्ज आया, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा ऐसा थोड़ी होता है यार, ऑक्सीजन पे थोड़ी चार्ज होगा, ये भागेगा यहाँ से, बोलेगा यार आप यहाँ से निकल जाओ ऐसे, क्यों निकलोगे, क्योंकि भैया मेरे पे चार्ज आ गया है, चार्ज आ गया है मेरे पे चार्ज आएगा तो ये इसको बाहर कर देगा कुछ इस टाइप से और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। मतलब यहां से क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया
हाँ देखो यहाँ पे क्या आ गया, आगे हम जैसे देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये ऑक्सीजन तो खुश हो गया, मतलब ये बना लिया O और ये बना लिया H, इसको कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड क्या है, NH है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ से जो प्रोटोनेटेड H प्लस मिला है, यहाँ से H प्लस जो घूम रहे इधर उधर, इसको देख के इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लपलपा जाता है, ये दे देते हैं ऐसे। अब जैसे देगा फिर उस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, फिर उस पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो समझते हैं, देखो इस पे फिर से क्या आएगा इस बार, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसको तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भी ऐसा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, फिर से बन गया NH2, और फिर 4 बॉन्ड बना लिया तो इस पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बोलेगा बाबू मैं ऐसे नहीं रह सकता, मतलब ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा नाइट्रोजन, तो इस कार्बन भाई साहब को फिर से क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अनस्टेबिलिटी आएगी तो ये बेचारा क्या करेगा, यहाँ पे ये अपने देखो इसको फिर से निकालेगा कुछ इस टाइप से, फिर से इसको निकालेगा और डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, समझते हैं, देखो क्या बनाएगा, यहां से यहीं से समझते हैं इस बार, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इस बार क्या बना लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो भाग गया H प्लस सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया है, NH2 बना लिया है, NH2 बना लिया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, इसके पास अभी भी लोन पेयर है, और जो प्रोटोनेटेड H प्लस है, यहाँ पे H प्लस, ये प्रोटोनेटेड A प्लस घूम रहा है, तो ये बोलेगा देखो यार मैं यहाँ से निकलूंगा, ऐसे ऐसे भागूंगा और इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर इसके पास क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे काम में आएगा कौन, वाटर। यहाँ पे हम फिर से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O को, ठीक है। इसके पास फिर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर को क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा कुछ ऐसे, इस कार्बन को ऐसे डोनेट करेगा। डोनेट करने से क्या हुआ, देखो क्या बना लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वाटर जुड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन। जैसे ही हम ऑक्सीजन पे क्या देखते हैं, ऑक्सीजन पे जैसे ही देखते हैं 3 बॉन्ड, हम प्लस का चार्ज लगा देते हैं कुछ इस टाइप से, मतलब क्या हुआ, अब ये क्या होगा, एक H प्लस को फिर से यहाँ से निकाल देगा, कुछ ये निकल गया बाहर, और बचा क्या गया जो हम स्टार्टिंग में लिए थे, यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बचा क्या, OH बचा, एसिटिक एसिड तो मिला अपने को। और लास्ट में बाहर कौन हो रहा है, बाहर हो रहा है जो हमको बाहर करना था, H प्लस बाहर करना था, चूंकि हमने इसको क्या लिया था, एज अ कैटेलिसिस लिया था। क्लियर क्या, तो ये उसका क्या है पूरा मैकेनिज्म, क्या आपको समझ में आया, क्या इजी समझ में आया क्या। सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास था CH3 कार्बोनाइट्राइल था ना, आपने एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराया, लोन पेयर को डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ले लूं, तो फिर इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। मैं अगर ये बोलूं, पार्शियल पॉजिटिव को खत्म करने के लिए लोन पेयर डोनेट करता है, तब जाके इसमें वाटर ऐड हुआ, वाटर यहाँ से वाटर जैसे ऐड हुआ, ऑक्सीजन भाई साहब पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज को खत्म करने के लिए H प्लस डोनेट करते जाता है, फिर इस टाइप से पूरा खेला हुआ ये उसका क्या था, मैकेनिज्म था, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे, मतलब एकदम इजी क्या है, अगर अपने पास ओवरऑल क्या है, अपने पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 एक ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा है। जैसे इसका बार बार हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3 उसके बाद क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा कुछ इस टाइप से। ये इसका पूरा का पूरा मेन सार है। ओके, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, मेन सार है। क्या समझ में आया क्या, ये उसका पूरा क्या है, सार है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ठीक है। तो इसके जितने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़े टाइम बाद करा देता हूँ, या नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। अब यहाँ से थोड़ा समझना, मान के चलो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ओके। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद अपन क्या कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको बाद में करेंगे, ठीक है।